नाजरीन, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में कांग्रेस आप में इत्तेहाद के इम्कानात खत्म हो गए हैं। कांग्रेस ने 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल, शुमाल मशरकी दिल्ली से शीला दीक्षित, मशरकी दिल्ली से अरविंद सिंह लोलिन, नई दिल्ली से जे माकिन, शुमाल मगरबी दिल्ली से राजेश, मगरबी दिल्ली से महाबल मिश्रा को उम्मीदवार बनाया गया है। इस वक्त की काफी अहम खबर नाजरीन, दिल्ली में अब कांग्रेस और आप के इत्तेहाद के इम्कानात पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। 1 महीने से जारी बातचीत में अभी तक इत्तेहाद का तय नहीं हुआ था और अब जो इत्तेहाद की बात थी वो पूरी तरह से उसके इम्कानात जो है खत्म हो चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस ने 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का अब ऐलान कर दिया है। चांदनी चौक से बीजेपी जेपी अग्रवाल, शुमाल मशरकी दिल्ली से शीला दीक्षित का नाम सामने आया है। मशरकी दिल्ली से अरविंद सिंह लवली, नई दिल्ली से जे माकिन, शुमाल मगरबी दिल्ली से राजेश ललोठिया, मगरबी दिल्ली से महाबल मिश्रा को उम्मीदवार बनाया गया है। काफी अरसे से कांग्रेस और आप में इत्तेहाद की बातें चल रही थी, लेकिन अब जो है तमाम तर इम्कानात खत्म हो चुके हैं। आपको बता दें, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल, शुमाल मशरकी दिल्ली से शीला दीक्षित, मशरकी दिल्ली से अरविंद सिंह लवली, नई दिल्ली से अजय माकिन, शुमाल मगरबी दिल्ली से राजेश लोहिया, मगरबी दिल्ली से महाबल मिश्रा को उम्मीदवार बनाया गया है। नाजरीन, आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने 6 उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया है दिल्ली के लिए। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रंजीता जुड़ गई है। रंजीता, आपसे मजीद तफसीलात चाहेंगे। जी मुनज़्ज़ा, देखिए आज दिल्ली में कांग्रेस ने अपने 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। और हम अगर लिस्ट पर गौर करें, हम अपने दर्शकों को लगातार लिस्ट दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कहां-कहां से कांग्रेस ने किनको उम्मीदवार बनाया है। चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से शीला दीक्षित, पूर्व सीएम दिल्ली की है शीला दीक्षित, इसके अलावा ईस्ट दिल्ली से अरविंदर सिंह लवली, नई दिल्ली से अजय माकन, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से राजेश लोहिया जो उपाध्यक्ष हैं अभी दिल्ली कांग्रेस के, और वेस्ट दिल्ली से महाबल मिश्रा। 6 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। और ये 6 नाम पर अगर हम बात करने की कोशिश करें तो ये वो 6 नाम है जो दिल्ली में बड़े नेताओं में जिनकी गिनती आती है। शीला दीक्षित जो 3 बार दिल्ली में सीएम रही है, 2 पूर्व अध्यक्ष है जेपी अग्रवाल, और हम कह सकते हैं कि जेपी अग्रवाल भी अध्यक्ष रहे हैं पहले दिल्ली में, अरविंदर सिंह लवली भी दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा अजय माकन, 3 पूर्व अध्यक्षों को टिकट दिया गया है। इन 6 लोग जो उम्मीदवारों की सूचियां जारी हुई है इसमें, और इसके साथ ही ये भी साफ हो गया कि आपके साथ अब कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं होगा। एक सीट कांग्रेस ने अभी पेंडिंग रखी है साउथ दिल्ली की। बताया जा रहा है कि सज्जन कुमार के भाई को साउथ दिल्ली से कांग्रेस टिकट दे सकती है और जल्द ही उस पर भी कांग्रेस अपनी घोषणा कर देगी। कल नॉमिनेशन का अंतिम दिन है और इसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि शीला दीक्षित और मनोज तिवारी आमने सामने होंगे। मनोज तिवारी की सीट से ही शीला दीक्षित को उतारा गया है। पहले कहा जा रहा था चांदनी चौक से शीला दीक्षित का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन जो लिस्ट निकल कर आई है उसमें अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से शीला दीक्षित कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। और इसके साथ ही ये भी बताया आपको कि जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है, ये आला कमान का निर्देश था कि सभी बड़े नेताओं को मैदान में उतारा जाए। कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजी जो हरियाणा में भी अपनाई गई है। हरियाणा में भी सभी बड़े नेताओं को, पूर्व मंत्रियों को, पूर्व सीएम को मैदान में उतारा गया है लोकसभा चुनाव में। उसी तरह से 6 सीटों पर दिल्ली में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूचना जो सूची है वो जारी कर दी है।
जी बिल्कुल, रंजीता और कदावर लीडरान को जो है उतारा है मैदान में कांग्रेस ने, लेकिन साथ ही साथ इत्तेहाद की जो एक बढ़ चढ़कर सामने आया था इत्तेहाद को लेकर के, कांग्रेस भी, आप भी और सारी ओपोजिशन पार्टियां, वो भी खत्म हो चुका है। ऐसे में क्या अंजाम हो सकता है, क्या इम्कानात लगाए जा रहे हैं कि इससे सीधा फायदा बीजेपी को तो नहीं होगा? जी देखिए मुनज़्ज़ा, जाहिर तौर पर जिस तरह की लगातार कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से और कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से भी की जा रही थी कि दिल्ली में गठबंधन आम आदमी और कांग्रेस के बीच हो जाए, लेकिन कई दौर की बैठकों के बाद कांग्रेस का ये आरोप आम आदमी पार्टी पर कि अलग अलग राज्यों के साथ ये गठबंधन की कोशिश की जा रही थी आम आदमी पार्टी की ये मांग थी कि हरियाणा, पंजाब, गोवा, इन तमाम राज्यों में भी कांग्रेस गठबंधन करे, जिस पर कांग्रेस का साफ ही कहना था कि जो राजनीतिक परिस्थितियां दिल्ली में है, सही वही परिस्थितियां दूसरे राज्यों में नहीं दिख रही है। पंजाब में कांग्रेस को गठबंधन की जरूरत नहीं है, हरियाणा में कांग्रेस को गठबंधन की जरूरत नहीं है, गोवा पहले ही निकल चुका था। तो ऐसे में सिर्फ अगर दिल्ली की बात की जाए, क्योंकि राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर ये साफ कर दिया था कि दिल्ली में 4-3 का फॉर्मूला जो चल रहा है, कांग्रेस पार्टी उस पर अग्री करती है, अब आगे आम आदमी पार्टी ये फैसला ले। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस बात को सिरे से नकार दिया कि सिर्फ दिल्ली में कांग्रेस और आपका गठबंधन होगा, और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने तो पहले ही अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, जिसको लगातार वो कहते रहे कि कई सीटों पर हम पेंडिंग रखेंगे अपने उम्मीदवारों को। लेकिन आज जब कांग्रेस ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो ऐसे में कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है, और कहीं ना कहीं अब देरी भी हो रही थी, कल नॉमिनेशन का अंतिम दिन है और आज कांग्रेस ने अपने 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जाहिर तौर पर अब ये जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय होगा। अब कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को मैदान में कांग्रेस ने उतार लिया है, और देखना होगा कि अब ये जो गठबंधन नहीं हुआ है, इसका फायदा, जिसकी हमेशा ये बात कही जा रही थी कि अगर गठबंधन होता है तो जो दोनों वोटर है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट एक साथ होंगे और इससे बीजेपी को शिकस्त मिलेगी। लेकिन अब जो ये मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है मुनज़्ज़ा, माना जा सकता है कि यहाँ बीजेपी को फायदा हो सकता है। जी बिल्कुल रंजीता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस और आप के इत्तेहाद के इम्कानात जो कुछ भी थे वो अब खत्म हो चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस ने दिल्ली में अपने 6 उम्मीदवारों के नाम जो है वो घोषित कर लिए हैं।